off a cliff. Realize there must be more to life. घर के कामों को कर करके ना हम लोग इतनी परफेक्ट हो जाती हैं दोस्तों कि कोई भी काम होना घर का हमारे सामने छोटा या बड़ा होता ही नहीं है, और कोई भी काम होना जुगाड़ लगा के हम लोग आसानी से करना बखूबी जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, कामों को करते करते हमारे साथ हमें एनर्जी भी चाहिए होती है। तो उसी के लिए मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था ये एक कलसी इसको बोलते हैं, या आप इसको हैंड जूसर कह लीजिए। इतना अच्छा जूस इसके अंदर निकलता है ना। देखिए स्पेशलिटी इसकी लेकिन ये है कि इसके अंदर सिर्फ मौसमी और अनार का जूस ही निकलता है, या फिर आप ऑरेंज का जूस, कीनू का जूस निकाल सकते हैं। और दोस्तों बिल्कुल सिंपल है इसके अंदर जूस निकालना, मतलब और फाइबर रिच ये जूस होता है। अगर हम बाहर से ड्रिंक करते हैं ना, बाहर मार्केट से परचेज़ करते हैं जूस, वो विद न्यूट्रिशंस नहीं होता है, फाइबर भी उसके अंदर नहीं होता है। तो घर में इस तरीके से निकाल के आप डेली खुद भी पीजिए और अपने बच्चों को भी पिलाइए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी। अगर हमारे पास दोस्तों मेड है या नहीं भी है, तब भी देखिए लोगों का यही कहना होता है, या हमारे जो इन लॉज होते हैं या मतलब किसी का भी लगा लीजिए, यही कहना रहता है कि घर में बच्चे और पति के जाने के बाद क्या ही काम बचता है। लेकिन उनको कौन बताया कि घर का मतलब घर एक ऐसी चीज़ है ना कि जहाँ पे ना कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई काम ना हो। मेरे पापा अक्सर कहा करते थे हमारा घर और हमारी मतलब कि जो शादी लगा लीजिए, ये दो चीज़ें ऐसी हैं, इनमें पैसा कितना भी इन्वेस्ट कर दीजिए कभी भी कम आपको नहीं पड़ेगा। तो घर के काम भी ऐसे ही सेम ख़त्म कभी भी नहीं होते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि कोई भी काम ना आप अपने बर्डन मत लीजिए अपने ऊपर, उसको मतलब फिक्स कर लीजिए एक दिन, या फिर जैसे कि आप मतलब जैसे आपको अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग लगता है ना वैसे ही वो काम कीजिए। अब जैसे घर पे कोई गेस्ट आता है या नहीं भी आते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मेरे जितने बेडशीट होते हैं, ब्लैंकेट्स होते हैं, उनको 1 बाय 1 मैं वॉश करती हूँ। जैसे एक दिन मैं वॉश कर लेती हूँ अपने सभी ब्लैंकेट्स, फिर एक दिन वॉश कर लेती हूँ सभी बेडशीट्स। उससे क्या होता है, हम होम मेकर्स के ऊपर भी ना बर्डन नहीं आता है। इस तरीके से हम अपने काम को मैनेज करेंगे ना, तो कभी भी हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो ब्लैंकेट्स और जो हमारी बेडशीट्स रहती हैं वो तो हफ्ते में एक बार या 3 दिन में एक बार भी वॉश करें तो चल जाता है, लेकिन जो कपड़े होते हैं वो तो हमारे डेली वॉश मांगते हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में शेयर किया था, मैं वॉशिंग मशीन ले चुकी हूँ 8 kg का। तो मैं उसमें 2nd डे या 3rd डे में अपना क्लीनिंग करती हूँ ना, कपड़े लगाती हूँ। तो उससे क्या है, मेरे ऊपर बर्डन भी नहीं आता है डेली के डेली वॉश करना, उनको फोल्ड करना, क्योंकि वॉश करना ही अपने आप में बड़ी बात नहीं है, उनको फोल्ड करके रखना ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप भी अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ना कपड़ों को वॉश कीजिए टाइम टू टाइम, या फिर आपको लगता है कि आप 2 या 3 दिन में वॉश करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए दोस्तों, आप ये जो बॉक्सेस मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये बेटे की वॉचेज़ के हैं, रिस्ट वॉचेज़ के। इतने सारे इकट्ठा हो रखे हैं ना, मैं इनसे तंग आ गई हूँ। डेली एक एक को उठा के मुझे क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो इनके लिए ना मैंने एक छोटा सा सॉल्यूशन निकाला है। वो क्या है, काफ़ी दिनों से ना मैं मतलब साइट पे देख रही थी कि इस तरीके के ना वॉच के और गॉगल्स के बॉक्सेस आ रहे हैं, जिसमें हम लोग ना एक ही प्लेस पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो रख सकते हैं। तो इतनी सारी वॉचेस को डेली डेली अरेंज करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल हो गया था। तो मैंने मीशो से मंगवाया ये एक रिस्ट वॉच केस। बहुत ही प्यारा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी आई है। अब इससे मुझे क्या फैसिलिटी हो गई है ना कि इसमें मेरी, हस्बैंड की, मितांश की सारी वॉचेज़ ना एक ही जगह पे आ गई हैं। मुझे क्लीनिंग भी करना है तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर हम लोग कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो मैं इसको आसानी से कैरी कर सकती हूँ अपने साथ, तभी मुझे प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसका लिंक भी अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, आप लोग ले सकते हैं। घर का काम तो हम सभी होम मेकर्स करती हैं, कोई ही होम मेकर होगी जो अपने घर का काम नहीं करती होगी, लेकिन उसको एफिशिएंटली तरीके से मैनेज करना वो सबसे बड़ी होम मेकिंग कहलाती है। तो अगर हम वो अच्छे तरीके से करते हैं ना, अपने ऊपर कोई बर्डन ना लेके एंजॉय करते, तो वो ज़्यादा बेटर लगता है। देखिए ये वाला जो आप मेरे हाथ में हैंड बैग देख रहे हैं ना, ये भी वॉच में आया था। तो इस तरीके के जितने भी बैग होते हैं ना, मैं संभाल के रख लेती हूँ, क्योंकि इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, सॉलिड होते हैं। आप साइड पे कहीं पे भी हैंग करके ना इसको बहुत अच्छे तरीके से एज अ ऑर्गेनाइजर यूज़ कर सकते हैं। तो कभी भी इस तरीके के जो रैपर्स होते हैं या बैग्स होते हैं उनको मत फेंकिए। और मेरे हाथ में जो अभी आप ये देख रहे हैं ना, आप सोचेंगे ये क्या है, तो देखो मैं करके दिखा रही हूँ आपको। ये एक मसाजर है। अगर हमारे पास देखिए, हमारे पास कोई मम्मी नहीं है, हमारी कोई बहन नहीं है, पति के पास टाइम नहीं है, तो आप उस टाइम पे ना इसे मसाज करेंगे तो आपको बहुत ही रिलीफ मिलता है। मेरे हाथ में अभी आप जो ये शैम्पूज देख रहे हैं ना,
ये शैम्पूज़ मतलब कभी भी अगर आपको होटल में जाते हैं, आप रहने के लिए वहाँ मिल जाते हैं, तो वहाँ पे छोड़ के मत आइए। देखिए हम लोगों ने पैसा पे किया हुआ है, तो अपना वो साथ लेके आइए। कहीं पे भी ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको काम आ सकते हैं। सेम उसी तरीके से मैंने एक छोटा सा डस्टबिन, क्यूट सा डस्टबिन अपने ड्रेसिंग टेबल पे अपॉइंट किया हुआ है कि जब भी मुझे बाल मैं अपने कॉम्ब करती हूँ तो उसमें डाल देती हूँ, इधर उधर गंदा नहीं होता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इन छोटे छोटे बॉक्सेस की जो रिस्ट वॉचेस से फ्री हो चुके हैं। तो अब इनका भी तो मुझे कुछ करना ही है ना। देखो इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मतलब फेंकने लायक तो मुझे देखो ये नहीं लगे। देखो आपको भी चमक इनकी नज़र आ रही होगी। और मैं इनको पेंट भी करूँगी, कुछ टाइम रुक के इनका कुछ DIY करूँगी। अभी तो देखती हूँ, अगर टाइम मिला तो मैं ज़रूर करूँगी। वैसे तो ये ऐसे भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो अभी फ्रेंडशिप डे गया है, इतने सारे बैंड्स इकट्ठे हो गए हैं बेटे के, तो मैंने सोचा कि चलो इसमें मैं एक ही जगह पे इनको इकट्ठा करके रख देती हूँ, नहीं तो रोज इधर उधर पड़े रहते हैं। और दूसरे बॉक्स में मैंने जो छोटे छोटे हमारे जूड़ा क्लिप्स होते हैं, क्लेचर्स होते हैं, इस तरह की छोटी छोटी आइटमें ना आप इस तरह के बॉक्सेस में रख सकते हैं असेंबल करके, जिससे कि आपको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्लीनिंग करने में भी और उनको ऑर्गेनाइज करने में भी। तो कभी भी कोई भी चीज़ फेंकिए मत। अगर वो आपके घर से रिटायर हो जाती है, उसको यूज़ करने का कोई और तरीका ढूंढिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये आपको 2 वायर्स नज़र आ रही है ना, एक तो टीवी की है और दूसरा बेटे का वीडियो गेम यानी कि प्ले स्टेशन का है। ये इस तरीके से लटका हुआ है ना। कई बार बच्चे जब घर में आते हैं ना, बेटे के फ्रेंड्स वगैरह, वो गेम खेलते हैं तो ये लटक जाता है और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मैंने एक छोटा सा सोल्यूशन निकाला है। ये तार जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये कई बार गेम्स में या और भी काफ़ी आइटम्स हम मार्केट से परचेज़ करते हैं तो उसमें आ जाती है। बस मैंने इनको कट करके ना इस तरीके से इनको टाई कर दिया है। अब ये इधर उधर बिखरे हुए भी नहीं लगेंगे और बच्चे आराम से खेल पाएंगे। तो कोई प्रॉब्लम अभी यहाँ पे होने वाली नहीं है। और इस तार की एक बहुत अच्छी बात ये होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है, किसी भी तरीके से आप उसको मोड़ तोड़ सकते हैं। तो कभी भी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है। ऑलवेज उसको संभाल के रखिए। घर का जब डेली वही काम रहता है ना हमेशा, तो मैं तो ऑलवेज बोर हो जाती हूँ। हाँ, आप लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो बाबा डेली बोर हो जाती हूँ। तो बस मैं ना अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही मैं काम करती हूँ डेली। ऐसा नहीं है कि मैंने फिक्स कर लिया है कि आज मुझे ये काम करना है तो मैं वही करूँगी, नहीं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करती हूँ। लेकिन जो मेन थिंग है ना, वो है कि काम करना ज़रूर है। अब देखिए हम लोग कपड़े वॉश करते हैं, उसके बाद उनको फोल्ड करना भी एक अपने आप में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उनको मैं उतारने के बाद ना इमीडिएट ही फोल्ड कर देती हूँ, ताकि बाद में मेरे ऊपर वो बर्डन ना आए। घर में कोई अचानक से गेस्ट भी आ जाए तो इतनी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि काफ़ी लोगों के घरों में मैंने देखा है, कपड़े उतारे सीधा बेड पे, कपड़े उतारे सीधा बेड पे। वो क्या है, इतने इकट्ठा होते चले जाते हैं ना, फिर माइंड पे भी प्रेशर पड़ता है इतने सारे काम का। तो बेटर है टाइम टू टाइम ही उनको फोल्ड करते रहिए। अब देखिए ये अधेसिव हुक्स आप जो देख रहे हैं ना, ये किसी काम के नहीं निकले। इतनी सारी हॉट ग्लू भी आप इसके ऊपर देख रहे हैं। एक्चुअली में इनका कोई कसूर नहीं है, कसूर है मेरे वॉशरूम की टाइल्स का। आप देख रहे हैं बहुत खुदरी खुदरी और उनकी टाइल्स में ना छोटे छोटे गड्ढे से हैं। इसी वजह से ना ये अधेसिव हुक्स यहाँ पे पेस्ट नहीं हो पाए प्रॉपरली। 1 मंथ बहुत अच्छे से काम किया इन्होंने, उसके बाद ये नीचे गिर गया। फिर मैंने दोबारा से मतलब इसके ऊपर ना हॉट ग्लू लगा के इसको दोबारा स्टिक किया। 10 दिन चला, फिर वापस से नीचे गिर गया। ये टिश्यू रोल जब ये नीचे गिर जाता था ना, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, गंदा लगता था। फिर मुझे बाद में समझ आया कि ये प्रॉब्लम तो टाइल्स की है। फिर मैंने इनको उतार के ना एंड में अपने वॉशरूम का जो डोर है ना, वहाँ पे इसको हैंग किया है। तो अभी बहुत अच्छा चल रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ आपको सीखने को मिला होगा। कुछ आपके पास नॉलेज है तो आप भी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।